हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो पोएम करने जा रहे हैं उसका नाम है एनिमल्स और ये फेमस पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। पोएम चालू करने से पहले हम इसके पीछे का सेंट्रल आइडिया यानी कि थीम समझ लें। जो पोएट है वो कह रहा है कि एनिमल्स में कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उनको कई मायनों में ह्यूमंस या इंसानों से बेटर बना देती हैं। वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस में भी शायद किसी पॉइंट पे ये क्वालिटीज रही होंगी, लेकिन अब सैडली ह्यूमंस ये क्वालिटीज भुला चुके हैं। अब ये कौन से क्वालिटीज की बात हो रही है? वो कहते हैं कि एनिमल्स कंप्लेंट नहीं करते। कंप्लेंट का मतलब शिकायत करना। हम देखें तो इंसान हर चीज में खामियां निकालते रहते हैं, उनके बीच की खराबियां ढूंढते रहते हैं और ये करते करते वो चीजों की अच्छाइयां देखना भूल जाते हैं। तो इन खराबियों के बारे में वो शिकायत करते रहते हैं। वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि एनिमल्स में ये शिकायत करने का सिलसिला होता ही नहीं। एनिमल्स जो उनको मिलता है, जो उनको अपनी सर्वाइवल के लिए चाहिए, वो पाके खुश हैं। जबकि ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड, हम इंसान, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चीजों का लालच हमेशा बिजी रखता है। तो दूसरी क्वालिटी उनकी है एनिमल्स की, वो है सिन ना करने की। अब सिन का मतलब है एक खराब डीड, एक खराब हरकत जिससे किसी को नुकसान हो, जिससे किसी को चोट पहुंचे, उसको एक सिन कहते हैं। वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि एनिमल्स में सिन करने की टेंडेंसी नहीं रहती, जबकि हम ह्यूमंस बार बार रोज अलग अलग प्रकार के सिन करते हैं और कई बार इन सिंस के द्वारा दूसरों को नुकसान या दुख दर्द भी पहुंचाते हैं। जो तीसरी क्वालिटी है वो एनिमल्स की जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो है सॉरो। अब ये क्वालिटी लिंक्ड है उनकी पहली क्वालिटी से, शिकायत ना करना। अब जो जानवर जो उनको मिलेगा, अगर वो उसमें खुश रहेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि उनको दुख, उदासी यानी कि सॉरो नहीं होगा। बट उसी साथ हम देखते हैं तो हम इंसानों में बहुत दुख है, क्योंकि हमें और चीजें चाहिए। ऐसी बहुत चीजें हैं जिनसे हम खुश नहीं हैं। हम उन चीजों को ओवरलुक भी कर सकते हैं, यानी कि हम उन चीजों को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट हम डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और इस रीजन से हमें दुख दर्द झेलने पड़ते हैं। जो पोयम का एम है वो सिर्फ कंपेयर करना नहीं है। जो पोएट है वो हमें ये सोचने पे मजबूर करना चाहता है कि हम ये क्वालिटीज एनिमल्स में देख के, जानवरों में देख के उसे अपने जीवन में भी लागू करें तो हम कितने और अच्छे इंसान हो सकते हैं। हाँ, शायद हमने एक पॉइंट पे ये क्वालिटीज खो दी हों, ये भुला दी हों, बट ऐसा नहीं है कि ये दुनिया से ही उठ चुकी हैं। अगर जानवर ये क्वालिटीज अपने अंदर रख सकते हैं तो हम तो फिर भी इंसान हैं जिनमें सोचने की क्षमता है। तो आइए अब हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और इस पोयम का पीछे जो मीनिंग है, जो डीपर थीम है, वो समझते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. जो पोएट है वो ये कह रहा है कि काश मैं एक जानवर बन जाता और फिर मैं जानवरों के साथ ही रहता। वो कुछ क्वालिटीज की बात करते हैं जो उन्हें जानवरों में अच्छी लगती हैं। वो कह रहे हैं कि वो जानवर प्लासिड हैं और सेल्फ कंटेन्ड। प्लासिड का क्या मतलब हुआ? प्लासिड का मतलब काम। काम माने मन की शांति रखना। अब अगर हम इंसानों को देखें तो हमें हजार चीजों की टेंशन सताती रहती है। हमें से कितने ही लोग हैं जो रात को भी आराम से सो पाते हैं शांति से। अगले दिन की टेंशन, अगले महीने की टेंशन, अगले साल की टेंशन, ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स को अगले महीने की, अगले साल की टेंशन नहीं सताती। उनका एक एम होता है कि उनको खाना मिल जाए, या उनको पानी मिल जाए, या उनको एक
अच्छी जगह मिल जाए जहां पे वो रुक सके, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी क्वालिटी आती है सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब पॉइज्ड। अगर इसको हिंदी में समझाएं तो सेल्फ कंटेन्ड का मतलब है अपना आपा ना खोना। ये भी शांति दिखाने का एक तरीका है। इसका ये मतलब है समवन हु इज इन देयर राइट माइंड, मतलब जिसकी सोच समझ सीधी है। अब हम देख सकते हैं कि कभी कभार हम टेंशन में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, तो हम डिसीजंस नहीं ले पाते, हम कभी कभार कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं। वो हो गया ऑपोजिट। जो एनिमल्स हैं वो सेल्फ कंटेन्ड हैं, तो वो कभी ऐसे इमोशंस, मतलब टेंशन या गुस्से की वजह से बेकार डिसीजंस नहीं लेते, वो खुद के टोटल कंट्रोल में होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो ये हमारा एक पोएटिक डिवाइस आ गया जहां पे रेपिटेशन का यूज किया गया है। जो पोएट है वो 2 बार लॉन्ग का यूज करता है। साथ ही साथ इस लाइन में एक इंटरेस्टिंग डबल मीनिंग भी है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग का एक तो ये मतलब हो गया कि जो पोएट है वो काफी देर तक एनिमल्स को देखता है, और लॉन्ग का दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज की चाह। जैसे हम कह सकते हैं कि आई लॉन्ग टू गो टू द हिल्स ऑफ मनाली वन डे, आई हैव अ ग्रेट लॉन्गिंग टू गो स्कूबा डाइविंग। तो इसी तरह वो काफी देर तक खड़े होके ये चाहता है कि काश वो भी इन जानवरों की तरह थोड़ा बहुत हो पाता। तो हम यहाँ साइड में पोएटिक डिवाइसेस लिख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई थी अपनी लॉन्ग वाली लाइन में वो थी रेपिटेशन, क्योंकि सेम वर्ड 2 बार रिपीट हुआ। और जो दूसरी डिवाइस है वो एक्चुअली एक पोएटिक डिवाइस नहीं है, वो एक राइटिंग स्टाइल है जो कि पूरे इंग्लिश लिटरेचर में यूज की जा सकती है, जिसका नाम है डबल मीनिंग। डबल मीनिंग इन द सेंस कि लॉन्ग एक ही वर्ड है बट उसके 2 अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस करा था। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टैंजा पे। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नो वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। अब स्वेट और वाइन करने का लिटरल मीनिंग तो हो गया, स्वेट का मीनिंग है पसीना आना और वाइन का मीनिंग है कंप्लेन करना। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, बट इस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि वो अपने कंडीशन, अपने हालातों के बारे में कंप्लेन नहीं करते, जो उनको मिलता है वो उससे खुश रहते हैं। अगली लाइन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब इसका लिटरल मीनिंग तो ये हो गया कि रात को जाग के अपने बुरी हरकतों के बारे में खराब फील करके रोना। अब हम ये जानते हैं कि हम इंसान हैं और हमें इस बात की नॉलेज है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमें गिल्ट फील होता है, गिल्टी कॉन्शियस कहते हैं उस चीज को। उसी वजह से हम जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो हम रात को अच्छे से सो नहीं पाते। बट एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। एनिमल्स सिन तो करते ही नहीं, तो उनको रात को अपनी बुरी हरकतों के बारे में सोच के जगे रहने का मतलब ही नहीं बनता। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि हम ह्यूमंस हैं जिन्होंने गॉड में मानना डिसाइड करा है, हम सब भगवान में बिलीव करते हैं, उसके बावजूद भी हम बुरी काम करते हैं, बुरी हरकतें करते हैं, लोगों को चोट पहुंचाते हैं। और इस बात से पोएट को बहुत सिक फील होता है। सिक फील करना का लिटिल मीनिंग तो ये हो गया कि उसको बीमार फील हो रहा है। बट अगर हम किसी को बोलें कि योर एक्शंस मेक मी सिक, तो उसका ये मतलब होगा कि तुम्हारी हरकतें देख के मुझे बहुत खराब फील हो रहा है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो पोएट को भी बाकी इंसानों को देख के बड़ा खराब फील हो रहा है कि इंसानियत किस राह पे जा रही है। पहले तो ये दिन में दूसरों के साथ खराब हरकतें करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, और रात को भगवान से पूजा पाठ करते हैं ये बोल के कि हम आप में मानते हैं, हमें अच्छे इंसान बनाइए। बट जब उन बातों को फॉलो करने का टाइम आ जाता है तो वो कुछ और ही करते हैं।
अब हम देखते हैं कि इस स्टैंजा में कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। हम सेकेंड लाइन को देखें तो बोला गया है दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, और उसके बाद लाइन आती है दे डू नॉट मेक मी सिक। तो इन दोनों लाइनों का शुरुआत सेम वर्ड से की गई है जो कि है दे डू नॉट। तो ये है हमारा पोएटिक डिवाइस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. No one is respectable or unhappy over the whole earth. तो इस स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहा है? नो वन इज डिससैटिस्फाइड, वो एनिमल्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो डिससैटिस्फाइड नहीं है। डिससैटिस्फाइड हो गया सैटिस्फाइड का ऑपोजिट। कोई नाखुश नहीं है कि उसे कुछ कम मिला है, उसे कुछ ज्यादा मिला है, जो कि ह्यूमंस में बहुत बार देखा जाता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। अब डिमेंटेड का यहां पे मीनिंग हो गया पागलपन। इस लाइन में पोएट उस पागलपन की बात कर रहा है जो चीजों को पाने के शौक से आता है। मेनिया का मतलब हो गया ऑब्सेशन, किसी चीज का शौक। जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि इंसानियत या इंसानों में चीजों को पाने का शौक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब हम उसको पागलपन भी कह सकते हैं। बट जानवरों के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। जानवरों को इतनी चीजों का लालच ही नहीं है कि उनको ऐसा पागलपन हो सके। नॉट वन kneels to another nor to his kind that lived 1000 years ago. अब हम देखते हैं इंसानियत में हम अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को काफी पूजते हैं। हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रोमिनेंट फिगर, ऐसा कोई मशहूर हस्ती होगी जिसकी ऐसे फॉलोइंग बन जाएगी, जिसको हजारों लोग पूजने लगेंगे। इधर पोएट कह रहा है कि इन जानवरों में ऐसा नहीं होता। ये जानवर एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते, ना ही उनके सामने घुटने टेकते हैं जो आज जी रहे हैं या जो हजारों साल पहले जी रहे थे। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब रिस्पेक्ट का मतलब तो किसी की इज्जत करना। ये पोएट इसमें बोलता है कि एनिमल्स एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। अब ये एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो इंसानों में नहीं होनी चाहिए, बट हमें इसमें इस वर्ड रिस्पेक्टेबल का, इज्जत का मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट समझना है। जिस रिस्पेक्ट की ये पोएट बात कर रहा है वो रिस्पेक्ट है जो हायरार्की से आता है। हायरार्की मतलब कुछ इंसान किसी और इंसान के ज्यादा ऊपर कंसिडर करा जाता है, कोई इंसान किसी और इंसान के नीचे कंसिडर करा जाता है। तो इस हायरार्की को तोड़ते हुए पोएट बोलता है कि एनिमल्स में ऐसी हायरार्की होती ही नहीं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ऊपर या एक दूसरे को नीचे नहीं देखते, और इसी रीजन से वो बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं है। हमने कब देखा है कि कोई जानवर है जो दूसरों से ज्यादा परेशान हो या दूसरों से ज्यादा चिंता कर रहा हो? सारे जानवर एक हद तक एक जैसे ही नहीं लगते और काफी खुश लगते हैं और काफी सेटिस्फाइड लगते हैं अपनी जिंदगी से। तो यही वो क्वालिटीज है जो पोएट चाहता है कि हम इंसानों में भी आए। अब हम एक पोएटिक डिवाइस देखेंगे हमारे सेकंड स्टैंजा में। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड करके एक लाइन है। इस लाइन में हम देखते हैं दो वर्ड्स मेक और मी। ये दोनों वर्ड्स एक के बाद एक आते हैं और दोनों सेम लेटर से शुरू होते हैं जो कि है एम। इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं अलिटरेशन। ये पोएटिक डिवाइस हमारे पोएम्स को थोड़ा म्यूजिकल क्वालिटी देता है जब हम उनको रिसाइट करते हैं, और थोड़ा फ्लो बेटर होने में मदद करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल स्टैंजा में। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो जो पोएट है वो ये कह रहा है कि एनिमल्स अपनी बिहेवियर, अपने जीने के तौर तरीके से
कुछ ह्यूमन वैल्यूज प्रेजेंट करते हैं। अब ह्यूमन वैल्यूज जब हम कहते हैं तो हम अच्छे वैल्यूज की बात करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वर्ड है ह्यूमैनिटी वो एक पॉजिटिव वर्ड हो। अगर हम उसको रियलिस्टिकली देखें तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं हम ह्यूमंस में जो कि डिजायरेबल ट्रेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम अच्छे वैल्यूज अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसी रीजन से जो पोएट है वो ये कह रहा है कि ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में एक तरीके का रिलेशन है, और एक तरीके से जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशन मतलब संबंध। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन एक सिंबल को कहा जाता है। सिंबल यानी कि कोई निशान या कोई ऐसी चीज जो कुछ और रिप्रेजेंट करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई कंपनी का लोगो होता है, तो वो लोगो देखकर ही आपको समझ आ जाता है कि कौन सी कंपनी है। उसी तरह ये एनिमल्स हैं, ये टोकन्स रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ह्यूमन वैल्यूज के साथ एसोसिएटेड है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ से उसका क्या जो पोएट का मतलब है वो है पूरी ह्यूमैनिटी की ओर। तो वो कह रहा है कि ये जो एनिमल्स है अपने बिहेवियर से ये ह्यूमंस के अच्छे साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। टोकन्स का लिटरल मीनिंग हो गया एक सिंबल। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। एविंस का मतलब शो करना, दिखाना। तो ये एनिमल्स अपने हाव भाव से बड़े आराम से, बड़े प्लेनली, ज्यादा शोशाबाजी ना करके ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ह्यूमन वैल्यूज दिखाते हैं। एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। पोजेशन मतलब ओनरशिप। अगर मैं बोलूं कि आई पोजेस अ लैपटॉप, इसका ये मतलब होगा कि मैं एक लैपटॉप ओन करता हूं, ये लैपटॉप मेरा है। I wonder where they got these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो जो पोएट है वो ये सोच रहा है कि ये सिंबल्स एनिमल्स को कहां से मिले। क्या हम ह्यूमंस के पास ये वैल्यूज थे एक टाइम पे, और बहुत साल पहले हमने ये वैल्यूज ऐसे ही भुला दिए। जो पोएट है वो कह रहा है कि हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है। शायद बहुत साल पहले हम अचानक से ज्यादा लालची हो गए, हमारी चाहें ज्यादा बढ़ गई, और इसकी वजह से हमने नेग्लिजेंटली मतलब किसी चीज की इनफ केयर ना करते हुए, किसी चीज को ज्यादा ध्यान ना देते हुए, मूर्खता की वजह से हमने ये सारी वैल्यूज भुला दी। हम इस लाइन में अब हम पोएटिक डिवाइस देखते हैं। इधर एक्चुअली एक ही लाइन में एलिट्रेशन के दो एग्जांपल्स हैं। I wonder where they got these tokens. अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था एलिट्रेशन क्या होता है, जब दो वर्ड्स एक के बाद एक आए और वो सेम लेटर से शुरू हो। तो यहाँ पे वंडर और वेयर दोनों W से शुरू हो रहे हैं। साथ ही साथ हम सेम लाइन में देखते हैं दोज टोकन्स। अब इनका साउंड सिमिलर नहीं है, बट शुरू वो दोनों T से हो रहे हैं। तो ये हमारा एक और एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया है। अब हमने पूरी पोएम पढ़ ली है ध्यान से, तो अब हम इस पोएम की राइम स्कीम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम ये पोएम आउट अलाउड पढ़ें तो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो जैसे कि राइम स्कीम हर लास्ट वर्ड को राइम करने से आती है, या कभी कभार पहले वर्ड्स भी कर सकते हैं, बट इसमें मैंने अभी पहला पैराग्राफ आउट अलाउड रिसाइट करा और कुछ राइम नहीं हुआ। तो ये पोएम का राइम स्कीम है फ्री वर्स। फ्री वर्स माने कोई राइमिंग नहीं है, सारे वर्ड्स अलग अलग तरीके से साउंड करते हैं। तो ये थी हमारी एनिमल्स पोएम। मिलते हैं एक और लेसन पे।